Hello students, today we solve exercise 4.4. Let's see. Our first question, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If real roots exist, find them. कहने का अर्थ है निम्नलिखित जो आपको समीकरण दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी द्विघाती समीकरण, उनको आपके रूट्स के नेचर निकालना है। रूट्स के नेचर मतलब देखिए, रूट्स के नेचर तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो वो रूट्स मतलब इक्वल होंगे, है ना, रूट्स इक्वल होंगे, या तो रूट्स डिफरेंट होंगे, है ना, मतलब एग्जिस्ट होगा, उनका मान निकलना एग्जिस्ट होगा, और या तो तीसरा स्थिति है रियल रूट्स होंगे ही नहीं, है ना। रूट्स का मतलब होता है आंसर, आंसर मतलब मान, है ना। जो इक्वेशन दिए जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको कहीं कहीं ये सब के सब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन द्विघाती समीकरण अधिकतम घात 2 है, तो ऐसे में दो मान निकलने हैं, है ना। तो ये पहली बात तो आपको पूछा कि इफ़ मतलब अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एग्जिस्ट मतलब है एग्जिस्ट करने का केवल मतलब दो तरीका है। अगर वो जो b² - 4ac का मान है ना, वो 0 से बड़ा हो जाए, है ना, 0 से ग्रेटर दैन टू 0, या फिर आपको कहीं ना कहीं 0 से इक्वल हो जाए, है ना। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर हो जाए तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना, अदरवाइज नहीं करेंगे। अर्थात अगर b² - 4ac का वैल्यू आपका 0 के लेस दैन निकला, यानी माइनस में निकला, -1 -2 -3, ये सब अगर b² - 4ac का मान निकला, तो अगर निगेटिव वाला निकला कहने का अर्थ है, तो ऐसे में एग्जिस्ट नहीं होंगे रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स हम बोलेंगे। इफ़ देयर वैल्यू यानी b² - 4ac का वैल्यू आपका b² - 4ac का वैल्यू आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू किसके, 0 के, 0 के बड़े से बड़ा या 0 के इक्वल है, तो आप में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर इक्वल है तो बोथ रूट्स आर इक्वल, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे, है ना, रियल नंबर होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर वो b² - 4ac का मान जो है 0 से ग्रेटर निकला यानी बड़ा, तो जो रियल रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे ही, साथ में दो जो रूट्स निकलेंगे वो डिफरेंट होंगे। अर्थात अगर एक 5 होगा तो एक 2 होगा, ऐसे कुछ मतलब डिफरेंट। या अगर मान लीजिए दोनों 5 हैं तो एक पॉजिटिव से साइन वाला होगा, एक निगेटिव होगा, यानी +5 एक होगा तो एक ला होगा -5। लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व। पहले तो हम फेस हटा देते हैं, देखिएगा यहाँ, एक मिनट हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं चार्ज। देखिएगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, है ना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, आपका इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0, यही है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। यहाँ देखिएगा, काम करते हैं, ये हटा देते हैं जिससे कि आपका सही हो। पहला इक्वेशन है आपके पास 2x² - 3x + 5 = 0। अब ये जो इक्वेशन दिया गया उसको आपको कंपेयर कराना विद द ax² + bx + c = 0। तो देखिए, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द ax² + bx + c, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है ना। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से आप देखेंगे जैसे इसमें x² है ऐसे इसमें भी x², और यहाँ पर a है कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि a का वैल्यू 2 है। ऐसे इसमें देखिएगा x का कोफिशिएंट b है और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो b = -3, है ना। जो सिंबल होगा वो लेके चलेंगे, है ना। अगर पॉजिटिव सिंबल है तो साइन होगा तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव। चूँकि अब यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, निगेटिव में साइन है तो निगेटिव लेंगे। अब चूँकि अब c देखिए तो पॉजिटिव है तो प्लस लगाए ना लगाए वो वैसे माना जाएगा, है ना। देन अब हम निकालेंगे उनका एग्जिट है या ना, है ना। तो हम सबसे पहले b² - 4ac में रख लेते हैं। यहीं से हमको पता चलता है कि जो रूट्स होंगे वो एग्जिट करेंगे या नहीं, मतलब उनकी स्थिति संभव है या नहीं, अस्तित्व है या कहते नहीं मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो हम b² - 4ac से हम देखेंगे। तो हम एक फार्मूला हमारा ये है b² - 4ac, जहाँ पर हमको a b c के वैल्यू रखने हैं। तो पहले क्या है, b² तो यानी -3 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, माइनस, देखो फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
फोर फोर अपने मन से लेना होगा आपको। देखिएगा 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, सी का वैल्यू कितना 5 है, तो देखिएगा 2 5 हमने लिख दिया। अब -3 का स्क्वायर करेगा तब भी +9 ही होगा, और 4 दूना 8 पंचे 40, या आप कह सकते 4 5 या 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 40। सो अब 9 माइनस 40, 9 में से 40 घटाएंगे तो -31 आया। इट्स मीन b² माइनस 4ac लेस दैन टू 0। कहीं कहीं b² माइनस 4ac का मान क्या हो रहा है 0 से छोटा। भाई -31 आया ना, तो -31 तो 0 से छोटा है। सो वी कैन से दैट माइनस b² माइनस 4ac लेस दैन टू 0। अब जैसे ही आपका 0 निकला तैसे ही हमने बोला था, अगर 0 से छोटा निकला, क्योंकि जैसे ही आपका वैल्यू b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा निकला, सो वी कैन से दैट नो रियल रूट्स एंड रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से हम कहेंगे दे आर नॉट एग्जिस्ट। हम सीधा सीधा पहले ही लिख देना था हमको, रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये एग्जिट ही नहीं करेगा क्योंकि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए था। अगर 0 से छोटा हो गया तो एग्जिट ही नहीं करेगा, और एग्जिट नहीं करेगा तो हमको आगे बढ़ाना प्रोसेस है ही नहीं, मतलब हमको वो रूट्स निकालने नहीं है। अगर नो रियल रूट्स हैं तो आपको एग्जिट नहीं करना है, मतलब अगर एग्जिट नहीं कर रहा तो आपको रियल रूट्स निकालने ही नहीं है। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड देखते हैं, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इसको भी कहीं कहीं हम कंपेयर कराएंगे, यानी क्या 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 को हम इक्वल टू 0 इक्वल को हम कंपेयर कराएंगे विद द ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से आप देखेंगे a का वैल्यू कितना निकला 3, b का वैल्यू निकला है आपके पास -4√3। देखिएगा ये पूरा आपका निकलेगा -4√3, और c का वैल्यू कितना हो गया 4, है ना। अब हम यही फिर से परीक्षण करेंगे कि एग्जिट होगा या नहीं, तो b² माइनस 4ac पे रखते हैं, तो b का वैल्यू कितना था -4√3, तो इस पे -4√3 पे आपको स्क्वायर चढ़ाना है, पूरे पे होल स्क्वायर। देखो हमने कोष्टक के बाहर स्क्वायर चढ़ाया। -4 आपका फार्मूले पे होता है, ए के वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का वैल्यू 4 है। तो देखिएगा माइनस, अब देखिए पूरे का होल स्क्वायर है ना यहाँ, तो इसका मतलब -4 का स्क्वायर करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 होगा, है ना। तो आपका 16 48, इनका दोनों गुणा करेगा तो 48, और ऐसे इनका गए तो 12 12 12 चौक 48, यानी 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 हो गया। यानी हम कहें b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हुआ तो रियल रूट्स एग्जिट करेंगे। आपने बोला था अगर इक्वल टू 0 है या ग्रेटर दैन टू 0 तो एग्जिट करेगा, और आपका अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो गया तो जो रूट्स आएंगे वो इक्वल भी होंगे, उन दोनों के मान समान होंगे। सो बोथ टू रियल रूट्स आर इक्वल देन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ऐसे में द्विघाती समीकरण सूत्र के दो में x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, है ना, इस पे हम रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम ये आपका ये जो हमको आप रूट्स निकालना पड़ेगा, है ना, तो क्या करना पड़ेगा रूट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि आप एग्जिट है ना। तो अब ऐसे में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम फार्मूला जो है आपका, इसे हम हिंदी में श्रीधराचार्य भी कहते हैं, उसी फार्मूले से हमको आगे लगाना है। देखिएगा यही है फार्मूला आपका, एक मिनट हम दिखाते हैं आपको। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फार्मूला है। अब ऐसे में x इक्वल टू क्या, अब जो वैल्यू है वो रखिए, -b था, है ना, तो माइनस लगाइए फार्मूले में, और b का वैल्यू भी माइनस में था तो कितना था -4√3, और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, है ना। तो फिर वही हम रखेंगे क्या -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, a का वैल्यू कितना था 3 था। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, देखिएगा माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया 4√3, और प्लस माइनस ये रही है, और ये इसका मान अब देखिएगा 16 3 48 माइनस 12 4 48, वही अभी पीछे जो ऊपर हम लोगों ने लगाया है।
तो देखिएगा इनको घटाएंगे तो 48 में से 48 या 0, और नीचे देखिएगा 2 3 6 हो गया, वही 6 हमने उतारा है। अब जब 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 सिंबल चल रहे हैं, है ना। अब एक बार आपको पॉजिटिव लेना होगा, एक बार निगेटिव लेना होगा। व्हेन बी टेक पॉजिटिव साइन, जब हमको केवल पॉजिटिव लेना होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, फिर तो निगेटिव नहीं लेना होगा। तो x इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6। अब देखिएगा 0 ऐड करने पर आपका वही मान आना है, यानी 4√3/6। अब 2 से हम डिवाइड कराते तो 2√3 ऊपर होगा और नीचे हम होगा केवल 3। अब फिर √3 से ऊपर नीचे हम कहीं कहीं हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस 3 को हम देखिएगा, इस 3 को हमने कहीं कहीं √3 इंटू √3 लिख दिया, और ऊपर नीचे देखिएगा अंडर रूट था तो काट दिया, अब यानी 2/√3। ऐसे दूसरे वाले में हम जब निगेटिव लेंगे तो उसमें भी वही आएगा वैसे से। तो आप देखिएगा कि दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गए। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेल्फ लगाना है ना। हाँ, ये 2x² - 6x + 3 = 0, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, करा k का मान ज्ञात कीजिए, फॉर व्हिच जिसके लिए, है ना, द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित द्विघाती समीकरण आर दैट हैव टू रियल इक्वल रूट्स, करा इस प्रकार से हैं कि दोनों के रियल मतलब 2 इक्वल रूट्स हैं। ये समझिए कि आपको पता है, इतना पता है कि जो रूट्स हैं दोनों इक्वल हैं, यानी b² - 4ac = 0। जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो b² - 4ac आपको लेना होगा, है ना। तो इसी पे सूत्र पे रखना है। अब देखिएगा, अब हम इसको जो दिया गया समीकरण उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए हमने कहाँ लगा, यहाँ देखिएगा, 2x² + kx + 3 = 0, है ना। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। a का मान आपके पास कितना बना, a का मान 2 है, b का मान k है। देखिएगा यहाँ पर x का गुणांक k है ना, तो इस नाते b का मान k है, पूरा k लीजिएगा, kx नहीं केवल k लीजिएगा, और c का वैल्यू कितना हो गया 3। अब हम चूँकि आपको क्या है, सिंस देखिए गिवन इक्वेशन हैव टू रियल रूट्स मतलब इक्वल रूट्स, तो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो b² - 4ac = 0 होगा। देखिए b² - 4ac = 0, क्योंकि 2 रियल रूट्स आर इक्वल हैं, है ना, इक्वल रूट्स। तो आपको b² - 4ac 0। अब b का मान रखिए, b का मान k है, तो क्या यानी k² - 4 इंटू a का मान 2 है, c का मान 3 है, तो आपका तो k² k², और ये आपका 4 दूना 8 त्रिक 24, यानी -24 = 0। अब -24 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +24, यानी k² = 24। अब देखिएगा इसको हम हटा देते हैं, यानी अब हम k² बराबर कितना होगा, √24, मतलब k² = 24। तो k इक्वल यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो अगले पे रूट चढ़ेगा, और जब हम रूट निकालेंगे तो +- 2 √6 निकलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, और का अंदर गुणा कराएंगे तो 6, जो बाहर होता है उसका 2 बार गुणा होता है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का 2 में गुणा कराएंगे यानी 4 हो गया, और 4 का गुणा 6 से कराएंगे तो 24 हो गया, यानी √24 का वैल्यू ±k। अब इसका मतलब k का मान +-2 √6 होगा। अब देखिएगा दूसरे वाले का भी ऐसा ही है, k x इन ब्रैकेट्स x - 2 + 6 = 0। अब क्या करेंगे, हम पहले हम kx का हम अंदर गुणा करा देते हैं, है ना। तो आप देखिएगा kx का पहले x से कराए तो kx², फिर kx का -2 से कराएं तो -2kx + 6 = 0। अब हम कंपेयर कर दिए, अब जब कंपेयर कराए तो हमारा देखिएगा a का वैल्यू कितना होगा, k हो गया, b का वैल्यू -2k हम लेंगे, देखिएगा, है ना, और c का वैल्यू 6। अब चूँकि फिर वही बात है, रियल रूट्स इक्वल हैं, है ना, बोथ रियल रूट्स आर इक्वल, तो अब इक्वल हैं तो फिर वही हम करेंगे क्या, b² - 4ac = 0 लेंगे। तो अब देखो b का मान कितना -2k, तो -2 का k का स्क्वायर कर लिया, तो -2 का स्क्वायर करेगा 4, और k का स्क्वायर k² -4ac, 4 तो सूत्र में a का मान है k और c का मान 6 है, तो 6 चौक 24 के हो गया। और देखिए 4k² = कितना, 24 को उधर भेजेंगे तो यानी 24 के। अब के से के एक घात काट देंगे तो यानी 4 और 4 से 24 कटा तो 6 हो गया, है ना।
तो के इक्वल टू, इधर के बचा उधर 6 बचा, यानी के इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, डिज़ाइन यानी कोई एक डिज़ाइन बनाना, ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी आम का मतलब कहते नहीं वो फूलदान या कह सकते हैं ऐसा कुछ है ना, फूल बनाने वाला, आम का पेड़ पौधा ऐसे लगाने वाला, हुज लेंथ इज़ ट्वाइस ऑफ विड्थ, जिसकी मतलब आपको डिज़ाइन बनाना है आपको आम का बाग बगीचे का है, वो भी रेक्टेंगुलर है, जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दुगनी है ना। देखिए ट्वाइस, लेंथ इज ट्वाइस यानी लंबाई दुगनी है किसके, इट्स विड्थ उसकी चौड़ाई के। फाइंड द एरिया, तो ऐसे में उसका एरिया निकाल, हाँ, एंड इट्स एरियाज 800 मीटर स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। सो इफ़ सो, अगर ऐसा हो रहा तो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो ऐसे में उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लेते हैं कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर डिज़ाइन भी एक्स, मान लेते हैं कि वो जो आयताकार डिज़ाइन है उसकी चौड़ाई जो है वो एक्स है, तो उसकी लंबाई क्या है, उसके ट्वाइस है, तो यानी 2x हो गया। सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डिज़ाइन कितना है 800 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई का गुणा कराया होगा तभी तो 800 हो गया, तो यानी 2x और x का जब गुणा कराया बराबर 800, तो यानी 2x स्क्वायर हो गया, 2x का x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब 2 से हमने 800 को काट दिया तो 400 हो गया, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 400। फिर हमने x स्क्वायर बराबर के प्लस माइनस 20 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया तो आपका x इक्वल टू प्लस माइनस 20, एक्स इक्वल एक बार आप 20 लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एक आप माइनस 20 लिख सकते हैं, यानी माइनस 20। अब चूँकि लंबाई निगेटिव हो ही नहीं सकती, लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, अरे +1 +2 ऐसा हो सकता है, 0 भी हो सकता है लंबा लेंथ, या कर सकते हैं 0 नहीं, बशर्ते यह है पॉजिटिव हम लेते हैं, तो हम निगेटिव लेंगे नहीं। सो वी टेक 20, इस नाते हम केवल पॉजिटिव 20 लेंगे। तो हैंस ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर डिज़ाइन एक्स इक्वल टू 20 एंड लेंथ उसकी ट्वाइस है, तो यानी 2x, यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20, तो 2 × 20 इक्वल टू 40 मीटर। सो इट्स एरिया इक्वल टू 40 × 20 इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ पॉसिबल, है ना। अब चौथा देखिएगा, इसमें क्या बोला है ना, इज द पॉसिबल सिचुएशन, क्या ये स्थिति संभव है। इफ सो, अगर ऐसा हो तो डिटरमाइन दियर परसेंटेज, तो उनके वर्तमान आयु निकालिए। क्या बोला, द सम्स ऑफ दियर एजेस इज 20, हाँ, 2 फ्रेंड्स इज 20, अगर दो दोस्तों की अगर उम्रों की बात की जाए तो उनको जोड़ दिया जाए, दो दोस्तों की उम्रों का योगफल किया जाए तो 20 यानी 20 आना चाहिए। 4 ईयर एगो, अगर उनकी आयु के 4 साल पहले की बात किया जाए, उनकी आयु को 4 साल पहले की बात करें, द दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस विज वाज 48 करा कि 4 साल पहले अगर उनकी उम्र की बात की जाए या तो उनका गुणा करा दिया जाए उनकी उम्रों को, तो 48 साल होना चाहिए। तो ऐसे में क्या संभव है, तो आप देखते हैं संभव है या नहीं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लेट वन फ्रेंड्स एज बी एक्स, मान लो एक फ्रेंड की उम्र जो है वो 1 साल है, देन अदर फ्रेंड एज इक्वल टू 20 - x, तो दूसरे फ्रेंड की जो उम्र होगी वो क्या होगा 20 - x। अब 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, एज ऑफ वन फ्रेंड, एक मित्र की उम्र क्या हो जाएगी, अरे आज इस समय अगर 1 साल का है तो 4 साल पहले उस 4 घटा क्या आएगा, तो यानी 4 ईयर एगो वन फ्रेंड इक्वल टू होगा x - 4। और ऐसे ही 4 ईयर एगो ऑफ अदर फ्रेंड, अगर दूसरे फ्रेंड की अगर हम 4 साल पहले की उम्र देखें तो कितने होगी। अब पहले तो ये वो x - 20 x था, 4 और घटा के देखिएगा, 4 और घटाए हैं तो कितना होगा 16 - x, यानी 4 साल पहले की दूसरे वाले मित्र की आयु इतना और पहले वाले मित्र की आयु 4 साल पहले कितनी थी x - 4। अब करा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कराया जाए यानी गुणा करा दिया जाए तो 48 होनी चाहिए। तो देखिएगा हमने यहाँ 80 करने के बाद x - 4 मल्टीप्लाई x 16 - 4 का हम मल्टीप्लाई कराएँ, उसके बाद देखिएगा हमने इधर उधर किया है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। एक्स स्क्वायर कितना मिला है, एक्स स्क्वायर -20x + 112 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर कराते हैं, अनकम्पेयरिंग विथ, है ना, ax² + bx + c इक्वल टू 0, ए बी सी का वैल्यू निकला है। फिर हम वो b² - 4ac पे रखते हैं और हमने देखा कि जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या निकल रहा है -48 निकल रहा है, यानी b² - 4ac का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा निकल रहा है। सिंस
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन टू 0, सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको अब आगे लगाना नहीं है। अब ऐसे में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, करा इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, द डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर 80 मीटर। करा कि एक डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर पार्क जिसका परिमाप अगर देखा जाए, है ना, तो 80 मीटर है, या परिधि जिसे बोलेंगे तो 80 मीटर है। एंड एरिया हम कहें और उसका क्षेत्रफल देखें तो 400 मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द इट्स लेंथ एंड विड्थ। इफ सो, करा अगर ऐसा संभव हो बनाना तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो मान लेते हैं कि देखिएगा, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स, मान लेते हैं उसकी लंबाई यक्स है। तो यानी इसका मतलब आप यल के मान आपको ने यक्स बोला है, तो इसका ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क कितना होगा भाई, दोनों का क्षेत्रफल यल इंटू बी बराबर 100 है, 400 है। ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई देखिएगा, अगर यल और बी का जो एरिया है, चूँकि एरिया इन्होंने बोला है कि 400 होना चाहिए, यल और इसका मतलब यल और इंटू बी का अगर हम करें तो 400 होना चाहिए। और यल आपने अगर यल को यक्स मान लिया है तो बी कितना होगा, तो यल का आप भाग करा दीजिए 400 में, तो कितना निकलेगा, बी इक्वल टू 400 अपॉन एक्स, क्योंकि यल को आपने एक्स माना है, तो बी इक्वल टू 400 अपॉन एक्स हो जाएगा, और यल का मान ये है। अब आपको पता है कि भाई पैरामीटर अगर हमको निकालना है रेक्टेंगल का तो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट्स में एल प्लस बी, 2l+b होता है। और ये इन्होंने के अकॉर्डिंग कितना दिया 80, और हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा 2 इंटू ब्रैकेट्स में यक्स प्लस, अरे यक्स क्यों आया, क्योंकि एल का वैल्यू यक्स है, प्लस बी का वैल्यू क्या 400 अपॉन एक्स। तो अब फिर 2 से हमने देखो 80 को काट दिया, उसके बाद लास्ट में इधर उधर करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बना कितना, हमारे पास इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कराते हैं ABC से, है ना, तो फिर हमको देखेंगे, फिर कंपेयर कराने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखते हैं, तो देखिएगा कि ये जो वैल्यू निकल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वो 0 निकल रहा है ना। सो सिंस देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो इट इज़ पॉसिबल, तो इसलिए संभव है। और ये जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होंगे, दोनों इक्वल ही निकलेंगे। हमने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वैल्यू 0 है तो बोथ रियल रूट्स आर इक्वल। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रख देते हैं, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे। उसके बाद देखिएगा दो वैल्यू हमारा निकल रहा है, एक निकल रहा है +20 और एक निकल रहा है, दोनों के मतलब आधार पे आपका 20 ही निकल रहा है। सो लेंथ इक्वल टू यक्स, और लेंथ को ही यक्स माना था, यानी हो गया कितना, एक्स का मान 20, और ब्रेड्थ क्या माना था, ब्रेड्थ माना था 400 अपॉन एक्स, और एक्स का मान 20 जब आपने लिया तो 400 में यानी 20 का भाग दिलाएंगे तो 20 आएगा। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों समान हो गए। इस वीडियो में बस इतना ही।